हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आप सबको पता है कि जो ड्राइवर वैकेंसी है, इसका जो क्रैश कोर्स हमने चालू किया है, इस क्रैश कोर्स का जो भाग संख्या 16 है, वो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों, इसमें जो सत्यता है उसका पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। फिर भी क्या है, इसका ऑथेंटिकेट जो सिलेबस है वो हमारे पास अवेलेबल न होने की वजह से फिर भी इसमें 1-2% है वो गलती होने की संभावना है। तो दोस्तों, सबसे महान व्यक्ति वही होता है जो अच्छी चीज़ों को तो स्वीकार करता है और गलत चीज़ों को पीछे छोड़ता चला जाता है दोस्तों। हम भी वैसा ही करते थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी वैसा ही करेंगे। दोस्तों, जो हमारे वीडियो है उनको मैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी का पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी इनमें कई प्रकार की जो कमियां है वो रहना जो संभव है दोस्तों, क्योंकि कितना भी अच्छा बना दो उसमें कुछ कमी तो रहती है। फिर भी दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने प्रिपेयर किया है और इसमें सब कुछ है वो शामिल किया गया है दोस्तों। जैसा कि आप इस थंबनेल में देख रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है लाइटिंग सिस्टम। लाइटिंग सिस्टम के बारे में अभी भी कोई से किसी भी यूट्यूब चैनल पर है वो अभी तक वीडियो अपलोड नहीं किया गया है दोस्तों। ये हमारा वीडियो है हेडलाइट, ब्रेक लाइट, टेल लाइट, इंडिकेटर। टेल लाइट किसे कहते हैं या हेडलाइट होती है, उसमें किस प्रकार की लाइट काम करती है, तथा या कहें कि इसमें जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, तथा उसका रंग किस प्रकार का होता है। इसके अलावा संपूर्ण जानकारी जो हेडलाइट के बारे में, तथा इसके बारे में जितने भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी इस जो वीडियो है इसमें शामिल किए गए हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है संपूर्ण जानकारी पूर्ण व्याख्या के साथ में। मतलब दोस्तों, शुरू में मैं आपको हाथ से लिखे हुए नोट्स के माध्यम से इस वीडियो में लाइटिंग सिस्टम को समझाऊंगा। उसके बाद में इसके जो जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें दोस्तों। चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि आप इस थंबनेल में देख रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, लाइटिंग सिस्टम। तो ये हमारी हेडिंग होगी, लाइटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जो हेडलाइट होती है, ब्रेक लाइट होती है, जो कोहरे में, धुंध में या रात के समय में वाहन को चलाने के लिए जो प्रकाश का की व्यवस्था करने का जो सिस्टम होता है या कार्य प्रणाली होती है उसे लाइटिंग सिस्टम कहा जाता है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं, गाड़ी होती है, गाड़ी में जो सामने जो लाइटें होती है लगी होती है उनको हेडलाइट कहते हैं दोस्तों। तो जो हेडलाइट होती है, अंग्रेजी में भी हेडलाइट कहते हैं, हिंदी में हेडलाइट ही है, मुख्य लाइट होती है गाड़ी की। दोस्तों, ये गाड़ियों में कई गाड़ियों में एक लाइट होती है, जैसे बाइक हो गई, कई गाड़ियों में दो होती है, कई गाड़ियों में चार होती है। तो इनकी संख्या है वो 1, 2 और 4 हो सकती है दोस्तों। तो इनकी संख्या कोई निर्धारित नहीं है। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम कि नंबर 1 इसका पॉइंट है, हम इसको मैं दोस्तों हाथ से लिखकर जो महत्वपूर्ण बातें हैं, आपका टाइम है बिना वेस्ट किए मैं एक एक चीज़ें आपके लिए हाथ से लिख कर लाया हूँ, ताकि जो अनावश्यक सामग्री है उसको पढ़ने से, उसको आपके सामने पेश करने से बचें, ताकि जो काम की चीज़ें हैं वो उन्हीं को पढ़ें। दोस्तों, सबसे पहली बात है इसमें आपके सबके लिए उपयोगी कि इसकी सड़क पर रोशनी है वो किस प्रकार पड़ती है दोस्तों, अंडाकार पड़ती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो हेडलाइट है उसकी जो रोशनी होती है उसका जो आकार होता है किस प्रकार का होता है दोस्तों, अंडाकार होता है। तो ध्यान रखना है सभी को। नंबर 2 है, हेडलाइट में रिफ्लेक्टर परवलयाकार पैराबोलिक होता है। हिंदी में कहें परवलयाकार और अंग्रेजी में कहें पैराबोलिक। जो इसमें रिफ्लेक्टर होता है, रिफ्लेक्टर किसे कहते हैं दोस्तों, रिफ्लेक्टर दो प्रकार का होता है दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं, एक तो होता है लाइट के पीछे की दिशा में, एक होता है लाइट के फ्रंट की साइड में। रिफ्लेक्टर जो गाड़ी की लाइट होती है उसके सामने जो कांच लगा होता है, एक पीछे उसका जो उसकी कटोरी सी लगी रहती है, ये दोनों क्या होते हैं, रिफ्लेक्टर होते हैं। ये प्रकाश को या तो विखंडित करने का काम करते हैं, या इसकी रोशनी को बढ़ाने का काम करते हैं, या इस रोशनी को एक जगह एकत्रित करने का काम करते हैं। जो हेडलाइट होती है इसमें जो रोशनी होती है, इनकी किरणों को एक जगह बांधने का काम है वो ये जो रिफ्लेक्टर होता है वो करता है। अब दोस्तों बात करें हम, जो ये हमारे सामने जो परवलयाकार रिफ्लेक्टर होता है इसका काम क्या होता है, जो ये लाइट होती है, जो ये लाइट के प्रकाश को घुमावदार बनाते हुए उसको एक गोलाकार आकार प्रदान करने में ये सहायता करता है, इसलिए इसका नाम है वो रिफ्लेक्टर परवलयाकार होता है। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि जो हेडलाइट होती है उसमें रिफ्लेक्टर जो इस्तेमाल किया जाता है उसका जो
टाइप होता है वो किस प्रकार का होता है, परवलयाकार, जिसे अंग्रेजी में पैराबोलिक कहा जाता है दोस्तों। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो गाड़ी की लाइट है वो विखंडित होगी तो साफ दिखाई नहीं देगा, और अगर वो एक एक जगह एकत्रित हो जाएगी उनकी किरणें, तो हमें सड़क पर आसानी से दिखाई देगी। और उसका आकार कैसा होता है, अंडाकार। आगे बात करें दोस्तों, एक फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है दोस्तों, जो बल्ब के अंदर जो चसने वाली चीज होती है, जैसा कि ये बल्ब है आपके सामने, मैं इसको यहाँ बल्ब से आप बना रहा हूँ, इसके अंदर जो यहाँ डायोड सा जो चसता है, जो प्रकाशमान होता है, इसे फिलामेंट कहते हैं। और दोस्तों ये जो फिलामेंट है किस धातु का बनाया जाता है, टंगस्टन धातु का बना जाता है। दूसरी बात, जो ये बल्ब होता है, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, ये फिलामेंट टंगस्टन धातु का एक पतला तार होता है, जिसको राउंड करके मतलब गोल गोल आकार में, जिसे हम उसे हम क्वाइल आकार का कह सकते हैं दोस्तों। कोई भी वस्तु, जैसे मोटरसाइकिल का जो शॉकर होते हैं वो स्प्रिंग टाइप में होते हैं, तो स्प्रिंग टाइप के जो शॉकर होते हैं उन्हें हम क्वाइल टाइप शॉकर भी कह सकते हैं, मतलब जो राउंड शेप में होती है उन्हें हम क्वाइल कह सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें, जो हेडलाइट है, नंबर 4 पॉइंट है हमारा, हेडलाइट का रंग होना चाहिए किस रंग का, हल्का पीला रंग होता है। दोस्तों आप सबको पता है कि जो सबसे आकर्षक या सबसे आसानी से दिखने वाले रंग होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि वो एक होता है लाल रंग। लाल रंग के बाद में येलो रंग है, वो सबसे ज़्यादा दिखता है। तो यहाँ लाल रंग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लाल रंग है वो खतरे का निशान, इसको फिक्स कर दिया गया है, तथा इसकी पारदर्शिता उतनी नहीं होती। आंखों को दिखता तो ज़्यादा है लाल रंग, लेकिन किसी वस्तु विशेष को देखने के लिए ये अच्छा कार्य नहीं कर पाता। इसलिए दोस्तों हल्का जो पीला रंग है वो गाड़ी में चालक को सामने देखने के लिए सबसे बेस्ट होता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें, जो गाड़ी की लाइट होती है इसमें हल्का पीला रंग इसका होता है, लेकिन जो सफ़ेद रंग होता है दोस्तों, एकदम सफ़ेद रंग की जो लाइट होती है वो गैर कानूनी होती है। अगर आप किसी गाड़ी को चला रहे हैं और उसकी जो लाइटें हैं उसका जो रंग है एकदम सफ़ेद है और वो सफ़ेद प्रकाश में होती है, तो हल्का पीला हो सकता है या सफ़ेद, हल्का सफ़ेद भी हो सकता है, लेकिन एकदम सफ़ेद लाइट है वो गैर कानूनी होगी दोस्तों, चालान काटा जा सकता है आपका। इसके अलावा दोस्तों बात करें नंबर 6 पॉइंट की, हेडलाइट में अवतल दर्पण काम में लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। तो इसके अलावा दोस्तों बात करें, नोट नोट लगाकर है कि जो अवतल दर्पण की बात आई है, तो यह रियर व्यू, रियर व्यू, ये आपके सामने जो शब्द है ये क्या काम करता है, ये क्या है, गाड़ी में जो कांच होते हैं, शीशे होते हैं पीछे का दृश्य देखने के लिए, तो उन्हें रियर व्यू कहा जाता है, जो साइड में होते हैं दोस्तों। तो रियर व्यू का जो काम होता है वो क्या होता है, पीछे का दृश्य देखना। इसके अलावा दोस्तों बात करें, जो ये रियर व्यू होता है पीछे का दृश्य देखने के लिए, इसमें कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, हेडलाइट। हेडलाइट का ऊपरी हिस्सा काली पट्टी से कम 25% भाग ढका हुआ होना चाहिए, लेकिन दोस्तों इस स्थिति में आजकल इसका जो परिवर्तन है वो कर दिया गया है, और आजकल जो लाइटें आती हैं उनकी पोजीशन ही कुछ ऐसी होती है कि उनकी बनावट के हिसाब से ऊपर का जो भाग होता है उसको थोड़ा सा राउंड कर दिया जाता है, ताकि इसकी जो लाइट है सामने से आ रही गाड़ी के चालक की आंखों में इसकी रोशनी न पड़े। तो इसमें जो ये नई टेक्नोलॉजी से बनाई गई लाइटें हैं, तो इनमें ये काली पट्टी लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनकी बनावट ही कुछ ऐसी होती है कि इनमें आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा दोस्तों 9 नंबर पॉइंट है हमारा, हेडलाइट का रिफ्लेक्टर एल्यूमिनियम मेटल का बना होता है। जो हेडलाइट होती है उसका जो रिफ्लेक्टर होता है, पीछे का रिफ्लेक्टर, वो एल्यूमिनियम का बनाया जा सकता है। एल्यूमिनियम मेटल होता है, एल्यूमिनियम जो मेटल का मतलब है जो कच्चा एल्यूमिनियम पदार्थ होता है उसका बनाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पेज की बात करें, नेक्स्ट पेज पर हमारे सामने जो महत्वपूर्ण नोट्स है उनमें सबसे पहला और 10वां नंबर है कि हेडलाइट बल्ब में नाइट्रोजन ऑर्गन अक्रिय गैस भरी जाती है ना, या तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है या ऑर्गन गैस भरी जाती है। ये अक्रिय, अक्रिय का मतलब है ये क्रिया नहीं करती। और दोस्तों आप सबको पता है बल्ब में इसीलिए इन दोनों गैसों का प्रयोग, दोनों में से एक गैस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये अंदर है वो किसी भी प्रकार की क्रिया है वो टंगस्टन जो फिलामेंट में लगा रहता है उसके साथ क्रिया नहीं करती।
जो गैसें क्रियाएं करती है तो वो हमारे बल्ब को प्रभाव में डाल सकती है दोस्तों। दोस्तों आपने देखा होगा कभी बल्ब है वो जब भी फूटता है तो उसमें विस्फोट की सी थोड़ी सी आवाज़ आती है, क्योंकि उसके अंदर है वो ऑर्गन या नाइट्रोजन नामक अक्रिय गैस को भरा जाता है दोस्तों। नंबर 11 है हेडलाइट में पीछे ग्लास लेंस लगा होता है। हेडलाइट होती है, हेडलाइट में पीछे ग्लास लेंस लगा होता है जो रिफ्लेक्टर का काम करता है। नंबर 11 12 है हेडलाइट में सामने का कांच ग्लास रिफ्लेक्टर होता है, और जो हेडलाइट में जो सामने का कांच होता है वो भी ग्लास रिफ्लेक्टर कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें नंबर 13 की। 13 नंबर है साधारणतया वाहन में 1 2 4 हेडलाइट लगी हो सकती है। नंबर 14 आजकल वाहनों में हेलोजन क्वार्टज हेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये हेलोजन क्वार्टज हेडलाइट क्या है? तो दोस्तों लाइटें तो वही हैं, लेकिन इनमें जो आर्गन और नाइट्रोजन नामक गैस भरी जाती थी उसके स्थान पर इसमें हेलोजन गैस को काम में लिया जाता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन ऑर्गन गैसें जो भरी जाती है उसकी तुलना में जो हेलोजन जो गैस के द्वारा जो लाइट का निर्माण किया जाता है इसकी विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, और इसमें देखना मतलब इसकी जो रोशनी है वो भी उनसे क्या होती है, ज़्यादा होती है, खराब होने की संभावना भी बहुत कम होती है। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों बात करें नंबर 15 है हमारा कोहरे व धुंध में फोग लैंप का सबसे अधिक सहायक होती है। जो फोग लैंप होती है उसका क्या काम होता है? कोहरा या धुंध होती है उसमें भी ये ज़्यादा क्या करती है, प्रकाश प्रदान करती है। कोहरे में भी पारदर्शिता। फोग लैंप का रंग कैसा होता है दोस्तों? पीला रंग होता है। तो ध्यान रखना है जो फोग लैंप होता है उसका रंग कैसा होता है? पीला रंग। इसके अलावा दोस्तों बात करें 16 नंबर हेडलाइट का प्रकाश दो प्रकार का होता है, एक होता है हाई बीम, एक होता है लो बीम। दोस्तों इसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी जानते होंगे। दोस्तों हेडलाइट का प्रकाश कम से कम 11 मीटर की दूरी तक पड़ना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप सबके लिए ध्यान रखने वाली बात है कि आपकी जो हेडलाइट है उसका प्रकाश है उसकी वो कितनी दूरी तक कम से कम पड़ना चाहिए। कम से कम 11 मीटर की दूरी तक तो पड़ना ही चाहिए। इससे अगर कम है तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, घातक हो सकती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें नंबर 18, आजकल लो व हाई बीम की जगह ऑटोमोटिव लाइटिंग सिस्टम काम में लिया जाता है। मतलब जो ऑटोमोटिव लाइटिंग सिस्टम का मतलब है जो लो और हाई करने का जो सिस्टम है उसको करना नहीं पड़ता, ये ऑटो रोटेट पर काम करती है। हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप, इस जो ऑटोमोटिव लाइट सिस्टम है जिसमें लो और हाई बीम है वो ऑटो वर्क करती है। तो इसमें क्या होता है, ये हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप के सिद्धांत पर काम करती है। और इसी जो हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज सिस्टम है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? HIDL लाइट। HIDL लाइट, इसकी जो विशेषताएं क्या होती है दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि निम्न में से ऐसी कौन सी लाइट है जिसमें फिलामेंट नहीं होता? जो तो इसमें HIDL लाइट है उसमें फिलामेंट नहीं होता, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं चालू होते हैं। इसमें दोस्तों 15,000 वोल्ट तक की आवश्यकता होती है, और चालू होने के बाद में मात्र 80 वोल्ट की आवश्यकता ही इसको पड़ती है दोस्तों। तो इस प्रकार ये HIDL है, क्या है? हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप है दोस्तों। अब HIDL लैंप के प्रकार के कौन कौन से हैं? नंबर 1 है मरकरी वेपर लैंप, मेटल हेडलाइट लैंप, लो प्रेशर सोडियम लैंप, हाई प्रेशर सोडियम लैंप। दोस्तों इसके अलावा बात करें तो नंबर 19 है हेडलाइट में बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन के पतले तार से तथा क्वाइल के रूप में लगा रहता है। क्वाइल का मतलब होता है राउंड शेप में दोस्तों, ये एक प्रकार की क्वाइल है, और पतले तार टंगस्टन के बने होते हैं, उनका फिलामेंट तैयार किया जाता है। बल्ब का मेटल केप बाहरी पीछे का भाग जो बल्ब होता है उसका जो बाहर का जो पीछे का जो भाग होता है वो मेटल का बना होता है, जिसे हम बेयोनेट भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेयोनेट किसे कहते हैं? बल्ब के पीछे जो मेटल का भाग लगा रहता है उसे बेयोनेट कहा जाता है। आगे है LED, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? LED का पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। दोस्तों आगे पढ़ते हैं ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए। आगे का है हमारा हेडलाइट का जो स्विच होता है स्टीयरिंग में लगा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडलाइट का स्विच कहाँ होता है? स्टीयरिंग में। आगे देखते हैं स्टॉप लाइट है, जो स्टॉप लाइट है वो क्या काम करती है? स्टॉप लाइट का क्या काम होता है? तो ये सबसे पहले ये गाड़ी के पीछे दोनों कॉर्नर पर लगी रहती है। नंबर 2, इसमें लाइट का रिफ्लेक्टर लाल रंग का होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रेक लाइट किस प्रकार की होती है? ये लाल रंग की होती है दोस्तों कुछ तकनीकी समस्या के कारण मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। स्टॉप लाइट
स्टॉप लाइट किसे कहते हैं? ये गाड़ी के पीछे दोनों कॉर्नर पर लगी रहती है, आप सबको पता है जो स्टॉप लाइट होती है। दोस्तों आगे बात करें, इसमें लाइट है, ला- इसमें लाइट का रिफ्लेक्टर लाल रंग का होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। स्टॉप लाइट होती है, इसका जो रिफ्लेक्टर होता है वो लाल रंग का होता है। रिफ्लेक्टर किसे कहते हैं? जो गाड़ी की लाइट होती है उसमें जो बल्ब होता है, इस बल्ब के चारों ओर दिशाओं में जो शीशा लगा रहता है कांच का या प्लास्टिक का, इसे ही रिफ्लेक्टर बोलते हैं दोस्तों। एक रिफ्लेक्टर इस कांच के पीछे यहाँ लगा होता है, ये दोनों ही रिफ्लेक्टर होते हैं दोस्तों। ये ज़्यादातर ग्लास के होते हैं, मतलब कांच के होते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो स्टॉप लाइट को टेल लाइट या बैक साइड कॉर्नर लाइट भी कहा जाता है। तो दोस्तों साधारण प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि फोर व्हीलर वाहन में जो टेल लाइट है वो कहाँ लगी रहती है? तो सबसे पीछे, जो गाड़ी के पीछे कॉर्नर पर लगी रहती है दोस्तों। टेल लाइट होती है वो तीन प्रकार की होती है। टेल लाइट में तीन रंग होते हैं, लाल, सफ़ेद और पीली। दोस्तों कई कई गाड़ी में ये तीनों है अलग अलग होते हैं, लेकिन कई गाड़ियों में ये तीनों एक साथ में होते हैं। जैसे ये लाइट हो गई तो इसमें सबसे, इसका जो हिस्सा है ऊपर का रिफ्लेक्टर का, उसका कुछ हिस्सा क्या बना दिया, ये इतना ऊपर ऊपर का तो रेड बना दिया, बीच में से सफ़ेद रख दिया और नीचे से येलो मतलब पीला बना दिया। इस प्रकार ये जो तीन, एक एक जो आपके सामने रिफ्लेक्टर है उसमें तीन प्रकार के रंग भर दिए गए हैं। ये लेकिन होती ऑन और ऑफ अवस्था है, वो सेम भी हो सकती है, इसमें अलग अलग बल्ब भी हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले लाल है, जिसका इस्तेमाल किस कहाँ होता है दोस्तों? तो लाल रंग है, जो टेल लाइट में लाल रंग होता है वो ब्रेक के प्रयोग के समय होता है। और जो सफ़ेद रंग होता है, सफ़ेद है, वो पीछे के गियर के समय काम में लिया जाता है। और जो पीला रंग होता है, पीली लाइट होती है, वो इंडिकेट करने समय जो इंडिकेटर के रूप में काम होता है, वह वो काम करता है दोस्तों। तो इस प्रकार ये जो तीन लाइटें होती है तीनों का अलग अलग प्रकार है। इसके अलावा भी इसके कई पर जो है प्रयोग किए जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखें तो हेलोजन हेडलाइट में हेलोजन नामक अक्रिय गैस भरी रहती है दोस्तों। तो दोस्तों जो व्याख्यात्मक रूप से हमने छोटे मोटी जो बातें हैं वो सीखी है, इनके बारे में अब जितने भी प्रकार के प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलो दोस्तों अब देखते हैं इनके संबंध में, जो लाइट सिस्टम है, लाइटिंग सिस्टम है, इसके संबंध में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उनको हल करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप है इन प्रश्नों का उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, कि ताकि ये पता चल सके कि आपको इनमें से कितने प्रश्न आ रहे थे। तो दोस्तों आपके कोई इसका अतिरिक्त चार्ज नहीं है, तो आप जैसे प्रश्न पढ़ते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख सकते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है हमारा, आधुनिक व्हीकल में हेडलाइट का डीपर स्विच लगा होता है। जो आधुनिक व्हीकल होते हैं इसके हेडलाइट का जो डीपर स्विच होता है, जिसको ऑन ऑफ ऊपर नीचे करते हैं, वो कहाँ होता है? नंबर एक है डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड किसे कहते हैं दोस्तों? जो गाड़ी होती है, ड्राइवर के सामने का जो भाग होता है, जहाँ विंड स्क्रीन होती है, जो सामने के जो दृश्य देखने का कांच होता है, या जिसे हम विंड स्क्रीन कहते हैं, तो वहाँ के उसके नीचे जो भाग होता है, अंदर का भाग, वहाँ क्या होता है? डैशबोर्ड लगा रहता है, जहाँ पर अनेक प्रकार की घड़ियाँ, मापक यंत्र वगैरह या स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टेक्टोमीटर आदि वहाँ लगे रहते हैं दोस्तों। तो वहाँ साइड की पैनल पर, स्टीयरिंग कॉलम पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्टीयरिंग कॉलम पर। नंबर दो प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, कि पहचान के लिए कार के पीछे की लाइट का रंग होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर एक है लाल, हरा, पीला और नीला। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का उत्तर है वो हो जाएगा कौन सा? लाल रंग। की पहचान के लिए कार के पीछे की लाइट का रंग जो है कैसा होना चाहिए? लाल। प्रश्न संख्या 3 है, हेडलाइट में प्रयुक्त होने वाला रिफ्लेक्टर होता है परवलयाकार, हाइपरबोलिक, वृत्ताकार, वर्गाकार। तो दोस्तों कौन सा होता है? आप सब जानते होंगे, मैंने बताया था, ये होता है परवलयाकार। अगला प्रश्न है हमारा नंबर 4, विद्युत तार को स्पेसिफाई किया जाता है। विद्युत तार होते हैं उनको किस प्रकार से देखा जाता है? ऑप्शन नंबर एक है स्टैंडर्ड की संख्या व आकार के आधार पर, रंग तथा लंबाई के आधार पर, लंबाई तथा व्यास के आधार पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो विद्युत तार होता है उसको किस आधार पर देखा जाता है? स्टैंडर्ड की संख्या तथा आकार के आधार पर। इसके अलावा दोस्तों बात करें प्रश्न संख्या 5 की, तो हेडलाइट में धात्विक शील्ड है उसको कहाँ लगाते हैं? तो नंबर एक है मेन फिलामेंट के नीचे, डीपर फिलामेंट के नीचे, दोनों फिलामेंट के ऊपर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या जो 5 है इसका उत्तर जो है मेन फिलामेंट के नीचे क्या लगाया जाता है? मेटालिक
मेटेलिक जो ये शील्ड होता है उसको लगाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा प्रश्न संख्या 6 है, स्टॉप लाइट स्विच जुड़ा होता है नंबर 1 मास्टर सिलेंडर से, टेंडेम सिलेंडर से, स्लीव सिलेंडर से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मास्टर सिलेंडर से। दोस्तों प्रश्न संख्या 7 है हमारा, लाइट स्विच लगा होता है, लाइट स्विच स्टीयरिंग कॉलम पर, पैनल बोर्ड पर, फ्लोर बोर्ड पर, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या जो 7 है इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सबको पता है क्या है, स्टीयरिंग कॉलम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलईडी का पूर्ण नाम क्या है, लाइट इमिटिंग डायफ्राम, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डिवाइस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सब जानते हैं इसका उत्तर क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड। ये सब प्रश्न हम पहले, इससे पहले जो व्याख्या की हमने वहाँ देख चुके हैं। प्रश्न संख्या 9 है, एलईडी लाइट का रंग होता है लाल, पीला, काला, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका उत्तर क्या होगा, कि एलईडी लाइट होती है उसका रंग कैसा होता है। दोस्तों बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो दोस्तों आपका समय समाप्त हुआ, आपने कमेंट कर दिया होगा। तो इसका जो रंग होता है वो उपरोक्त सभी होता है। दोस्तों एलईडी लाइट है वो सभी रंगों में अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न संख्या 10, बल्ब के ग्लास सेल में कौन सी गैस भरी जाती है, नंबर 1 है ऑर्गन, ऑक्सीजन, मेथेन, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो इसमें जो कौन सी गैस भरी जाती है बल्ब के ग्लास सेल में, ऑर्गन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, सोडियम का, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सब जानते हैं फिलामेंट किसका होता है, टंगस्टन के पतले तार का, क्वाइल टाइप में, राउंड शेप में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चित्र के माध्यम से बताया गया है। आप देख सकते हैं, लेवल भाग ए का नाम बताइए। जो ए लिखा हुआ है ये क्या होता है, लीड, फिलामेंट, शील्ड, ग्लास सेल, टर्मिनल। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जो ये प्रश्न संख्या 12 है इसका सही उत्तर हो जाएगा फिलामेंट शील्ड। तो जो आपके सामने ए दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, फिलामेंट। ये आपके सामने देखो, ये भी एक रिफ्लेक्टर है, ये जी बैक रिफ्लेक्टर कहते हैं। ये सामने वाला फ्रंट रिफ्लेक्टर ये कहलाता है दोस्तों। जो ये फ्रंट रिफ्लेक्टर होता है ये किस आकार में होता है, परवलयाकार में। इसके अलावा दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें कि स्टॉप लाइट लगी होती है पीछे की तरफ, आगे की तरफ, साइड में, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या जो 13 है हमारा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। जो स्टॉप लाइट है वो कहाँ लगी रहती है, सबसे पीछे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन आपको याद करना होगा दोस्तों। जो प्रश्न संख्या 14 है हमारा, प्रश्न संख्या 14 है, स्टॉप लाइट का रंग होता है हरा, नीला, पीला और लाल। प्रश्न संख्या जो 14 है दोस्तों ये भी एकदम सिंपल प्रश्न है, आप सबको आना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लाल। इसके अलावा दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हेडलाइट का रंग होता है, हेडलाइट है वो किस रंग की होती है दोस्तों। नंबर 1 है लाल, सफ़ेद, नीला और हरा। जो प्रश्न संख्या 15 है इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। सब जानते हैं हेडलाइट का रंग कैसा होता है। दोस्तों आपके पास में 5 सेकंड का समय है, आप अपना कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, हेडलाइट का रंग कौन सा होता है। चलो दोस्तों समय समाप्त हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, सफ़ेद रंग का। नहीं सॉरी दोस्तों, इसका जो इसमें ऑप्शन है वो नहीं दे रखा, ये प्रश्न ये डिलीट किया जाएगा मेरे द्वारा। मैं इस प्रश्न को डिलीट करता हूं क्योंकि सफ़ेद रंग है वो गैर कानूनी है दोस्तों। सफ़ेद रंग आपकी गाड़ी में नहीं हो सकता। जो रंग हो सकता है कौन कौन सा होता है, एक तो पीला कलर हो सकता है दोस्तों, या अगर पीला नहीं है तो हल्का पीला, अगर हल्का पीला नहीं तो हल्का सफ़ेद। ये सभी ऑप्शन में अगर आपके विकल्प में हो तो आप इनको सही कर सकते हैं। केवल सफ़ेद आए तो ये बिल्कुल गलत होगा दोस्तों। तो आप इसको पूर्ण रूप से ध्यान में रखें। यहाँ सफ़ेद आया तो इसका मतलब है यहाँ हल्का सफ़ेद हो सकता है। तो हल्का पीला या हल्का सफ़ेद, ये तीनों ऑप्शन है वो हेडलाइट का रंग का अगर आपके सामने प्रश्न आता है तो वो सही होते हैं दोस्तों। केवल सफ़ेद उत्तर है वो सही नहीं माना जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ केवल सफ़ेद आया है और पीला रंग है वो यहाँ गायब है, तो इसका मतलब हम सफ़ेद रंग को मान सकते हैं। क्योंकि जो हेडलाइट है उसके 3 रंग मुख्य रूप से होते हैं, कौन कौन से, एक तो पीला कलर, एक हल्का पीला और एक हल्का सफ़ेद। तो यहाँ हल्का सफ़ेद नहीं है, हल्का पीला नहीं है और पीला भी नहीं है, तो दोस्तों इसका उत्तर है वो सफ़ेद माना जा सकता है यहाँ। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है क्या हो जाएगा, हल्का सफ़ेद या हल्का पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिक वायर के स्टैंड बने होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर के स्टैंडर्ड बने होते हैं एल्यूमिनियम के, कॉपर के, ए बी दोनों और ब्रॉन्ज के। जो प्रश्न संख्या 16 है हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं किसके बने होते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों के दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों बात करें प्रश्न संख्या 17 हमारा, प्रश्न संख्या 17 हमारा, हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप का फैलाव हेलोजन लाइट के फैलाव का कितना गुना होता है। तो
ऑप्शन है 2 गुना, 3 गुना, बराबर, आधा। प्रश्न संख्या 17 दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो हेलोजन लाइट होती है, एक होती है हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप, तो जो हेलोजन लाइट से इसका प्रकाश कितना गुना ज़्यादा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 गुना ज़्यादा होता है। HID लैंप का प्रकार है, तो कौन कौन सी है? मरकरी वेपर लैंप, मेटल हेलाइड लैंप और लो प्रेशर सोडियम लैंप। उपरोक्त सभी दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरे द्वारा ये वीडियो तैयार किया गया है, ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। दोस्तों, पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसके बाद में जो वीडियो अपलोड होने वाला है उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की बहुत ही रोचक, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आपको लाभदायक, आपको ड्राइवर एग्जाम को पास कराने में मदद करने वाली जो खबर है, जो वीडियो है, वो लेकर आपके सामने हमें जरूर आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी का दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।